नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत देवपुरा के जो वर्तमान सरपंच है मुकेश जी बेरवा, वो हमारे साथ है। उनसे हम जानकारी लेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की कि क्या क्या विकास हुआ है धरातल पे और किस विकास से वंचित है ग्राम पंचायत। तो आइए मिलते हैं मुकेश जी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। बिल्कुल। और हमारी जो ग्राम पंचायतों में आप जैसे लोग बहुत ही कम पधारते हैं, तो हम भी हमारी जो ये सूचनाएं ये बहुत कम पहुंचा पाते हैं बिल्कुल आप तक, तो आप पधारे उसके लिए धन्यवाद सबसे पहले। तो सरपंच साहब जैसे बात करेंगे अपन अपनी ग्राम पंचायत देवपुरा की, तो इसके अंदर यहाँ की जनता ने आपको, क्योंकि दूसरी बार यह कार्यकाल है आपका, पहले पूर्व में पिछले कार्यकाल में आपके मिसेज रह गए, अब की बार फिर आपको जनता ने मौका दिया है। ये तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं जनता के अंदर आपका प्यार है और लोग आपको चाहते भी हैं और आपने विकास भी किया है। तो सरपंच साहब सबसे पहले अपन बात करेंगे शिक्षा की, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, इसलिए शिक्षा के प्रति अपनी ग्राम पंचायत में क्या रुझान है? सर मैं बताना चाहूँगा कि 2015 से मैं पहले मेरे से 2015 के अंदर मिसेज ने चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। तब मैसेज 100 वोटों से जीती थी। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने दूसरी बार चुनाव लड़ा तो मैं 1764 वोट आए और 681 वोटों से मेरी जीत हुई है। तो आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का किस तरह से मेरे प्रति व्यवहार रहा होगा, किस तरह से मैंने काम किया होगा। क्योंकि फर्स्ट बार लोग सरपंच बन जाते हैं, लेकिन सेकंड बार काफी कम चांस रहते हैं, और बनते हैं तो फिर काफी जोर लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लोगों के बीच काम किया है, गरीब लोगों को मैंने काम किया है। यहाँ जब 2015 के अंदर जब मैं मिसेज सरपंच बनी थी, तो यहाँ मैंने लोगों को देखा तो गिने चुने लोगों के छत थी। बाकी कच्चे मकान इतने थे कि लोग कच्चे मकानों से काफी परेशान थे। जब मैं 2015 के अंदर मिसेज चुनाव लड़ी और हम सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमने काम किया, तो हमने पक्के मकानों का निर्माण किया। करीबन 600 मकान हमने बनाए हैं यहाँ पे। क्या बात है। और 4th कैटेगरी जो मेड़बंदी का कार्य होता है, 4th कैटेगरी, वो काम हमने कराए। करीबन 600 के आसपास हमने काम कराए, जिससे लोगों को काफी लाभ मिला है। और नरेगा के अंदर और पक्के निर्माण भी मैंने करवाए हैं। शिक्षा के अंदर देखा जाए तो मैंने स्कूल के अंदर ऐसा आपको दिखाऊंगा, मैं इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाए, बाउंड्री वॉल कराए, खेल मैदान बनवाए। मैंने करीब सभी स्कूलों के अंदर हमने काम करवाए हैं। तो शिक्षा के अंदर अच्छा हमने काम किया है, जिससे बच्चे आज यहीं पर बाहर ना जाकर यहीं स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर नियंत्रण रूप से वहां से पढ़ाई कर रहे हैं। और भी दूसरे निर्माण कार्य हमने काफी करवाए हैं। पुलिया का हुआ, सड़कों का हुआ, लोगों एक दूसरे गांवों को, ढाणियों को जोड़ने का हुआ, वो सभी काम हमने यहाँ पे रह के करवाए हैं। सरकार से भी हमने काफी काम हमने दिए हैं, उनमें से कुछ काम हुए भी सही हैं, कुछ काम पेंडिंग भी हैं। जो काम है उनके लिए हमने सरकार को कितनी बार चिट्ठी लिखी है। अभी ये जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, जो अभी प्रगति पे है। ये काम काफी धीरे चल रहा है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि गांव की सड़कें टूटी हुई है, जिससे गहरे गड्ढे हो रखे हैं, लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं। इसी की वजह से हम परेशान हैं, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब अभी आपने बताया कि जल जीवन मिशन योजना, यह एक जल जीवन मिशन योजना मैं आपके और भी ग्राम पंचायतों में और आपके जो साथी है जनप्रतिनिधि उनसे मिला हूँ। लेकिन जल जीवन मिशन योजना ये केंद्र सरकार की योजना है, घर घर नल योजना। लेकिन कहीं न कहीं यूं नजर आ रहा है कि जैसे ये जो योजना है ये बहुत अच्छी है धरातल पे, अगर सुचारू रूप से सही तरीके से लागू हो तो। लेकिन इसके जो ठेकेदार है उनकी बदौलत आज ग्राम पंचायतों में हमने भी देखा है कईयों में कि जो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है, उन्होंने क्या किया, जैसे एमएलए, एमपी, जिला परिषद, किसी कोच से अगर लाके कोई सड़कें बनवाई है तो उन सड़कों को इनकी द्वारा तोड़ फोड़ के छोड़ दिया गया है। तो बहुत ही रास्ते भी खराब हो गए, और जो गंदे पानी के लिए, जो निकासी के लिए जो नाली निर्माण हुआ है पंचायतों में, उसका भी बहुत बुरा हाल कर दिया, क्योंकि ये खड्डे हो गए और पानी वैसे के वैसे है। यूं लग रहा है जैसे पंचायतों में विकास हुआ ही नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता था आपसे कि हमने अच्छी सी नालियां बनाई थी, अच्छी से सड़कें बनाई थी। मेरे गांव में कहीं कीचड़ नहीं हो रहा था, कहीं से कोई नाली टूटी नहीं थी। लेकिन जब से जल जीवन मिशन वाले आए हैं, सारी नालियों को तोड़ दिए, बिखेर दिए उन्होंने,
बार बार उन्होंने हर सड़क को तोड़ी है, और जहां से तोड़ी है वहां से रिपेयर करना तो दूर की बात है, वो गड्ढे तक बुरे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से काफी लोग परेशान हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे को काफी समस्या आ रही है। लोग उनको नहीं जानते, लोग हमें जानते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जनता तो हमारे ऊपर ध्यान करती है कि यार सरपंच साहब आपने ये काम नहीं कराया, लेकिन ये काम हमारा है नहीं, क्योंकि उन्होंने नाले हमने बनाई, नए काम करवाए थे, उनको तोड़ दिया और अब वो रिपेयर करना उनका काम है। लेकिन ठेकेदारों की जो लापरवाही है, काफी वो लापरवाही चल रही है, उनकी वजह से ये जो काम है ये अवरुद्ध पड़े हैं, और रास्ते और गलियों के अंदर काफी परेशानी आ रही है आने जाने के अंदर। ये समस्या मतलब कंटिन्यू बनी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये समस्या मिटने का नाम नहीं ले रही। जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन, केंद्र सरकार की एक और योजना है नरेगा। नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है? बिल्कुल, नरेगा के अंदर हमने रोजगार दिए हैं, लोगों को काफी हमने काम भी कराया है। 4th कैटेगरी के अंदर मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मेरी ग्राम पंचायत में काम हुआ है, लोगों को काफी लाभ मिला है इसके अंदर। और मैंने पक्के निर्माण भी कराए हैं, पेशवाल निर्माण करवाए हैं, नाले बनवाए हैं, मैंने बिल्डिंग भी मैंने इसके अंदर बनवाई है, बाउंड्री वाल मैंने इसके अंदर करवाई है, और पुलिया भी मैंने इसके अंदर बनवाया, सभी काम करवाया है मैंने। 4th कैटेगरी के काफी काम हुए हैं, जिससे लोग बागों ने अपने खेतों की मेड़बंदी करवाई है, खेतों के अंदर उपजाऊ मिट्टी डलवाई है, और पशुओं के लिए पशु आश्रय बनवाया है, टिन शेड डलवाया है। तो इससे लोगों को काफी लाभ मिला है सर। बहुत ही अच्छा। लेकिन सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण थोड़ा ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो धीमी चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? यही कारण है धीमे चलने का, यही कारण है कि बजट जो समय से नहीं आ रहा। पेमेंट है 2-2 साल लग जाते हैं। जो एक्टिव सरपंच है वो कर लेते हैं, वो बाकी सरपंच इसके अंदर कोई रुचि नहीं लेते काम करवाने में। नरेगा के अंदर पक्के निर्माणों में बहुत कम काम करवाते हैं, ठेकेदार काम नहीं करवाते, सरपंच भी काम नहीं करवाते, क्योंकि पैसा समय से नहीं आ रहा। ये है सर, इसके अंदर पैसे समय से आए और भी ज्यादा काम है, और प्रगति मिले काम को, लेकिन इसी वजह से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि 2-2 साल के अंदर पैसे आते हैं तो उनकी जो लागत होती है वो ब्याज के अंदर पूरी हो जाती है। बिल्कुल। ये समस्या आ रही है सर, कंटिन्यू समस्या बनी हुई है। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन देवपुरा ग्राम पंचायत की, क्योंकि आप एक शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं, और ग्राम पंचायत में आज छात्र छात्राएं हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छे युवा है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, और उनके लिए और क्या प्रयास रहेंगे आपके आगे? देखो, यहाँ से हमारे यहाँ टोंक के अंदर सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है एक तो रोजगार की। यहाँ पे कोई ऐसी कोई फैक्ट्रियां नहीं है कि जहाँ लोग काम कर सकें जी। सबसे बड़ी यहाँ आसपास हमारे यहाँ निवाई में तो फिर भी हमारे यहाँ से अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे कुछ मिले हैं और भी कुछ फैक्ट्रियां हैं तो काम मिल जाता है, लेकिन यहाँ बेरोजगार की बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं तो यहाँ चाहता हूँ कि और कोई नई योजना लाके जिससे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और दूसरे लोगों को भी कुछ रोजगार मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी योजना चलाए, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ऐसी कुछ योजनाएं चलाए जिससे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए, वो यहीं अपना जीवन यापन कर ले, यहाँ इधर उधर ना भटकना पड़े। मजदूरी के कारण भी लोग रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, गाँव के अंदर न रहकर शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कारण यही है कि यहाँ पे कोई रोजगार ऐसा है नहीं। मैंने प्रयास किया है, भरसक प्रयास मैंने किया है। यहाँ पे मैंने 2 प्लांटेशन लगवाए हैं मैंने चरागाह के अंदर। उस चरागाह के अंदर मैंने लोगों को रोजगार देने का मैंने काम किया है उसके अंदर कंटिन्यू। उसके अंदर 12 महीने वहाँ रोजगार लोगों को मिल रहा है, जिसके शोधन पूरे हो जाते हैं, दूसरे लोग लग जाते हैं। ऐसा मैंने वहाँ पे ये प्रयास किया है, चला रखा है मैंने। 2 चरागाह है, 40-40 बीघा के अंदर मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं, फलदार पौधे लगाए हैं, जिसके अंदर फल अभी इस वर्ष आए भी थे। अगले साल से कंटिन्यू उसके अंदर वो मिलेगा, फल अपन को मिलेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और वहाँ काम भी कर रहे हैं। और दूसरी योजना में लेके आऊंगा जिससे लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पे चाहूंगा कि कुछ ऐसी योजनाएं हो जो पढ़े लिखे लोगों को भी यहाँ पे रोजगार मिले। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि चारागाह की 40-40 बीघे जो भूमि है वो पड़ी है, उसके अंदर इन्होंने जैसे फलदार पौधे वगैरह, अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो राजस्थान के, उनका भी एक निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। तो इन्होंने पहले से भी बहुत अच्छा काम चला रखा है और ग्राम पंचायत में बहुत सुचारू रूप से काम चल रहा है। तो जैसे सरपंच साहब बात कर रहे हैं, और भी मैं ग्राम पंचायतों में मैंने देखा कि पेयजल का बहुत संकट है। अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? पेयजल की कोई हमारे ज्यादा समस्या है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ मीठा पानी है जी। तो हमारे यहाँ नलकूप है, ट्यूबवेल हैं, वो चल रही है।
वैसे बिशलपुर का भी पॉइंटों के द्वारा पानी आ रहा है अभी। जी, जी। अभी कोई पानी की कोई इतनी समस्या बनी हुई नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मेजर समस्या ग्राम पंचायत की आज दिन तक की जो आपने प्रयास किए ना आज दिन तक नहीं हुई, ऐसी कोई समस्या है? हुआ है सर, मैंने काम ऐसे किए हैं, कुछ रास्ते इतने दिनों से बंद थे कि स्कूल के अंदर आने जाने के लिए मैंने अंडरग्राउंड नाला निकाला है 500 फीट का। बिल्कुल। जो नाला है बड़े पाइप डाल के अंदर जमीन के अंदर से नाला निकाला जी। है, जिससे बच्चों को, स्कूल के स्टाफ को, गांव वालों को सभी की समस्या उससे दूर हुई है। बिल्कुल और भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है अतिक्रमण की। बिल्कुल 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 ये जो अतिक्रमण है, प्रभावशाली लोग अतिक्रमण कर रखे हैं। बिल्कुल इसके अंदर सर हमारे को बड़ी समस्या आती है। बिल्कुल वो समस्या आती है कि एक सरपंच होता है बिल्कुल जो सारे गांव की अतिक्रमण को अपने सिर पे ले लेता है, बिल्कुल बिल्कुल और लोग बाग उसे एक उसका साथ ना देकर उसका साथ देते हैं जो लोग अतिक्रमण कर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो सभी लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दबे होते हैं। बिल्कुल तो ये समस्या, अतिक्रमण की समस्या, चरागाह पे अतिक्रमण है, आबादी के ऊपर अतिक्रमण है, जी। सिवाय चक पे भी अतिक्रमण बना हुआ है। जी। तो ये अतिक्रमण का सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है सर। जी, ये जी, जी। चाहूंगा मैं फिर भी कि ये अतिक्रमण दूर हो, चरागाह मुक्त हो। यही मेरी आगे की रणनीति रहेगी, यही सोच रहेगी। जो आने वाला समय है, बिल्कुल। जो समय बचा हुआ है, उसके अंदर मैं चाहूंगा कि चरागाह मुक्त और अतिक्रमण मुक्त मेरी ग्राम पंचायत हो। यही मेरा आगे का ये प्लान रहेगा सर। जी, जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब आगे फिर चुनाव आ रहे हैं, अभी 3-4 महीने का कार्यकाल बचा है आपका, और तो नेक्स्ट क्या तैयारी है? क्योंकि जनता ने आपको, क्योंकि पहले जो आपकी जो जीत का आंकड़ा था वो बिल्कुल नजदीकी था, अब की बार बहुत अच्छा आ रहा, तो क्या अनुमान ये लगा सकते हैं कि अब की बार इससे भी डबल जा रहा है? सर चाहूंगा कि तो मैं चुनाव तो लड़ना चाहूंगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो कुछ काम और भी रह गए उनको मैं पूरा करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा कि इस ग्राम पंचायत को मैं एक ऐसी ग्राम पंचायत बना दूं जो आसपास देखने को नहीं मिले। बिल्कुल यही मेरी सोच रहेगी। बिल्कुल। और उच्च स्तरीय मैं कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम करना चाहूंगा मैं। बिल्कुल और चिकित्सा के क्षेत्र में भी मैंने काम करना चाहूंगा। हॉस्पिटल मेरे को और बनवाए, पीएचसी बनी हुई है, हालांकि हमारे यहाँ पे पशु चिकित्सालय मेरे को अभी बनवाना है। बिल्कुल आंगनबाड़ी के 2-4 नई आंगनबाड़ी उनको मैंने बनवाना है। जी। तो मैं चाहूंगा कि और मुझे मौका मिले, लेकिन अगर जनरल सीट आई या फिर हमारी कुछ रिजर्वेशन सीट आई तो जरूर चाहूंगा कि दोबारा चुनाव लड़ूंगा मैं। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो देखो सरपंच साहब ने जैसे अभी बताया, क्योंकि 2 रेगुलर कार्यकाल हो गए इनको, तो बहुत अच्छा काम किया है। विकास के तरफ से इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है ग्राम पंचायत में, और फिर भी अभी भी यही बोल रहे हैं कि जैसे अगर जनता मुझे आगे मौका देगी और मैं हमारी सीट आती है तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, और जो मेरे दिल में ठानी हुई है ग्राम पंचायत के लिए, जो विकास के प्रति, उनको पूरा करने का पुरजोर कोशिश करूंगा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो देवपुरा के सरपंच मुकेश जी बैरवा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर, थैंक यू। आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।